हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है लास्ट ईयर, वो मेरे पास है हाथ में। इसका सेक्शन ए आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 1 मार्क्स का सेक्शन ए है। कोशिश करना मेरे साथ आप भी सॉल्व करने की। क्या आपको आ रहा है? ये मुंबई रीजन का पेपर है मेरे पास, स्टैंडर्ड नॉट बेसिक, बट ट्राई करना है तुम्हें। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to x square minus k under root 2x plus 1 is root 2। तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा इसमें? आपके पास 4 ऑप्शन है, अंडर रूट 2, 2 रूट 2 एंड 1/2। अब ये पॉलिनोमियल्स गिवन है जिसका सम कह रहा है कि रूट 2 है। तो सम जब हम जानते हैं, सम ऑफ जीरोस में माइनस b बाई ए होता है, ये तो पता है। तो सम माइनस रूट 2 अल्फा प्लस बीटा। b कितना होता है इसमें? ये है b। अगर आप कंपेयर करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो ये x का कोफिशिएंट b होता है। तो माइनस के अपॉन ए कितना है? 2। इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? ये माइनस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल माइनस के। माइनस माइनस कैंसिल करिए तो वैल्यू ऑफ के आ जाता है यहां से 2 अंडर रूट 2। तो देखो ऑप्शन कौन सा है? मुझे तो थर्ड दिखाई दे रहा है, 2 रूट 2। 1 मार्क्स आपके मिल जाते हैं। आप पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन सेकंड है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग ए गेम इज 0.79। एक प्लेयर है जिसका विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहां पर लिख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना मैटर नहीं करता आप लिख रहे हो या नहीं। 0.79 है। देन द प्रोबेबिलिटी इज लॉजिंग द गेम। प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है लॉजिंग द गेम। हम पढ़ रखे हैं कि पीई और प्लस पी नॉट ई मिलकर के कितना होता है? 1। अगर लास्ट चैप्टर आप जानते हो तो उसमें ये फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ होना, प्रोबेबिलिटी ना होना मिलाकर के 1 होता है। तो जब हम इसको इधर करेंगे, पीई निकालेंगे लॉजिंग का, तो इसको इधर माइनस कर देते हैं 1 से। कितना है? 0.79 माइनस करिए। अब माइनस कैसे करोगे? 1.00 करके या 0.79 करके। ठीक है, 10 से 9 1 और ये हुआ 9 से 7 2 और इसको ये तो हो ही गया। तो 0.21। इसमें ऑप्शंस कौन सा गिवन है? ऑप्शंस 4 थे इसमें, 1.79, सेकेंड ऑप्शन है 0.31, थर्ड ऑप्शन है 0.21% और फोर्थ ऑप्शन है 0.21। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ए नॉट इक्वल टू 0 है और रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ए इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन सी, सेकेंड बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी, सी नंबर ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4 और डी है सी इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन ए। अब इनमें देखना है तुम्हें कि कौन सा आंसर इसमें ट्रू है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का। इसमें कह रहा है कौन सा इसमें आंसर्स है। तो हम देखते हैं पहले इसको लेकर के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। हम जानते हैं जब रियल एंड इक्वल होता है तो डी इज इक्वल 0 है। डी डिस्क्रिमिनेंट। फार्मूला क्या होता है इसका? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। बी कितना है? बी तो यहां पर बी ही गिवन है तो ठीक है, बी स्क्वायर। इस 4ac को उधर ले जाओ। अब इसमें से बी स्क्वायर 4ac कोई है ही नहीं। हमने देखते हैं यहां बी इज इक्वल
बी स्क्वायर इज इक्वल ए सी है, ये नहीं है पॉसिबल, 4ac है यहां पर। सी इज इक्वल देखें करके, ये 4a कहां आ जाएगा नीचे, तो सी इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 4a है क्या, कोई नहीं है। तो ए इज इक्वल फाइंड करें यहां से, ए इज इक्वल तो 4 से नीचे चला जाएगा, तो है क्या ये ए इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 4c, नहीं है। तो इक्वल करके देखते हैं यहां से, ए सी कितना होगा बी स्क्वायर अपॉन 4, ए सी इज इक्वल बी स्क्वायर अपॉन 4, ऑप्शन कौन सा होगा 4। अब ऑप्शन सी, अब तुम्हें यहां पर क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा कि कौन सा राइट है। अब तुम्हें लगेगा होगा कि एक बार में कैसे आ गया, इसमें कह रहा कौन सा ट्रू होगा। तो फार्मूले तुम्हें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, फिर भी 2-3 बार करके देखा ए इज इक्वल नहीं आ रहा, ये देख लो बी स्क्वायर अपॉन 4c है, 4 नहीं है इसमें, तो क्रॉस किया मैंने। फिर बी स्क्वायर भी निकाल करके देखा मैंने, 4ac, यहां पर ओनली ac है तो ये भी क्रॉस किया। फिर ac इज इक्वल भी मैंने निकाला, बी स्क्वायर अपॉन 4, बी स्क्वायर अपॉन 4 है, ac इज इक्वल, तो ये राइट हुआ। आप एक बार में ही देख करके नहीं बताओगे कौन सा रिलेशन ट्रू है, तो इसमें रिलेशन सी ट्रू है। फॉर्मूला सिंपल सा है, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेक्स्ट, फोर्थ में कह रहा इफ एन एपी फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल 7 है और ए एन इज इक्वल 84 है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म एस एन इज इक्वल 2093 अपॉन 2 है, तो एन इज इक्वल टू 4 ऑप्शन आपके पास है। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, आप ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, अपने आप को जानो कि हां आई एम एबल टू सॉल्व, अदरवाइज मैं वही हूं जुलाई अगस्त के स्टडी में। P इज इक्वल फर्स्ट टर्म गिवन है 7, ए एन इज इक्वल 84, एस एन ये गिवन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये देखना है। तो एस एन का फार्मूला हमें अच्छी तरीके से पता है, क्या n/2 a प्लस एल क्या होता है n, 84 मैंने रख लिया यहां पर, 2093 अपॉन 2। ओके, अब n/2, n तो गिवन नहीं है, ठीक है, a कितना है 7 प्लस 84, मैं इस 2 को उस पार ले गया तो 2093, 2 से 2 कट जाएगा, कैसे, ये 2 पहले से है और ये 2 इनटू में आएगा तो कट जाएगा ऐसे। अब यहां पर देगा कितना n, 7 4 11 819 इज इक्वल 2093, तो n इज इक्वल आया 2093 डिवाइड बाई 91। इसको मैं डिवाइड करूंगा, क्या 13 से हो रहा है ये, 13 7 जा 13 1 जा 3, 7 बचा और ये हुआ 79, 13 6 जा 78, 13 1 जा 13, 7 से ट्राई करो, 7 2 जा होता है 14, 7 3 जा, n इज इक्वल कितना आ गया यहां पर 23। तो देखते हैं अपना ऑप्शंस है क्या इसमें, हमारे ऑप्शंस में ये थर्ड दिख रहा है, ये थर्ड ऑप्शंस दिख रहा है, मतलब ये सॉल्व कर लिया हमने। एस एन की वैल्यू दिया था यहां पर n/2 a प्लस 84 करके हमने, जो हमारा फार्मूला होता है एस एन का, एपी तो इतना पढ़ रखा होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, ऑप्शन थर्ड राइट है, नोट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q be expressed, p is equal 18 a square b to the power 4 and q is equal 20 a cube b square, where a and d are prime numbers, a and d are prime numbers, then LCM कितना होगा।
एलसीएम, पी क्यू का एलसीएम कितना होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जानते हैं एलसीएम इज इक्वल होता है पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपान एच सी एफ। आप सबको पता है ये वर्ग पॉलिनोमियल्स का है। तो एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपान एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या है कॉमन इन दोनों में? मुझे तो दिखाई दे रहा है जहां पर एचसीएफ निकालने के लिए इसमें 18 को लिखूंगा 2 9 जा 18 और a स्क्वायर और b टू द पावर 4 है, और ये इसको q वाले टर्म को लिखूंगा मैं 2 इंटू 2 जा 4 5 जा 20 a क्यूब b स्क्वायर। तो एचसीएफ इन दोनों का आएगा, जो दोनों में जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 2 और a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये दोनों मिल रहे हैं। देखो एचसीएफ वही होता है जो दोनों में है, तो दोनों में 2 दिख रहा है मुझे, और ये इसमें 9 नहीं है, ये नहीं है, a स्क्वायर दोनों में होगा क्योंकि क्यूब है इसमें, और b टू द पावर b स्क्वायर भी दिखेगा क्योंकि ये 4 है। तो हम इसमें रख लेते हैं, हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो रखो 18 a स्क्वायर b टू द पावर 4, क्यू कितना है 20 a क्यूब b स्क्वायर अपान एचसीएफ कितना हुआ 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। आपके ऑप्शंस इसमें गिवन हैं, ऑप्शंस लिखे दे रहा हूं मैं। ऑप्शंस है, ए ऑप्शंस है 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और b है 180 a स्क्वायर b स्क्वायर, c है 12 a स्क्वायर b स्क्वायर, और डी ऑप्शन है 180 a क्यूब b की पावर 4। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइड करके क्या आ रहा कोई इसमें से। 2 से तो मैं इसको कट कर दिया तो 10 आ गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल कर दिया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल कर दिया। ओके, बचा क्या ऊपर? 10 इंटू 18 इंटू 10 कितना होता है 180, और a का बचा क्यूब और b का रह गया 4। चेक करिए, 180 a क्यूब b 4, ऑप्शन डी राइट है। तो इस तरीके से आप एग्जाम का ही, ये बोर्ड एग्जाम का ही पेपर आप सॉल्व कर रहे हो। आ रहा है तो गुड है, नहीं आ रहा तो समझो, प्रैक्टिस करो, टाइम नहीं रह गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल m। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस हैं आपके 1 माइनस 1 अपान m, बी ऑप्शंस है, बी ऑप्शंस है m स्क्वायर माइनस 1, सी है 1 बाई m, और डी ऑप्शंस है माइनस m। कर सकते हो इसको, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के भरोसे नहीं चले जाना तुम एग्जाम में। वही बता रहा हूं मैं कि ये एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, इससे पहले वाले भी नहीं थे। फिर कहोगे कि पेपर पढ़ते पूरा गए हैं, पेपर कहां से आ गया? तुमने तो सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किया, तुमने तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व नहीं किया, बस एनसीईआरटी वाली बुक को कर रखा है, तो कहां से आ जाएंगे ये? तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी को तो करना ही है, साथ में 2-3 बुक के और करनी है ट्रिग्नोमेट्री, तब आएगा। यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल m गिवन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। हमें कुछ करना पड़ेगा इस इक्वेशंस में, ट्रिग्नोमेट्री है तो कुछ आइडेंटिटी आनी चाहिए। 3 ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। 3 प्रॉपर्टी में एक लगा दो, कौन सा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। तो a माइनस बी, a प्लस बी इसको कर सकते हो, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल 1।
अब हमें गिवन क्या है, माइनस वाला m, इसके प्लेस पर रख लो m, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हो जाएगा इज इक्वल 1। तो वैल्यू चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की, तो कितना आ जाएगा 1/m। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं लगाई तो तुम फंसोगे क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री उलझा देता है चीजों को और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोबेबिलिटी से। एक डेटा गिवन है 1 4 7 9 16 21 25। इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड, कह रहा इवन नंबर्स अगर रिमूव कर दे रहे हैं, इवन नंबर्स बाहर फेंक दे रहे हैं। इवन है कौन कौन से इसमें? इसमें इवन नंबर एक ये दिख रहा मुझे और ये एक दिख रहा। 4 और 16 को बाहर कर दिए, रिमूव कर दिए इसको, तो क्या रह गया? देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम ए प्राइम नंबर फ्रॉम रिमेनिंग इज। तो प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की कितना बचेगी? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितना रह जाएगी? तो प्राइम नंबर है कौन कौन से? कुछ लोग तो 1 को ही प्राइम नंबर लिख लोगे। 1 प्राइम नहीं होता, स्मॉलेस्ट प्राइम 2 होता है। तो यहां प्राइम नंबर 7, ओनली 7, ओनली 7। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1/1 2 4 5। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आया 1/5। ऑप्शन क्या थे इसमें? ऑप्शन था इसमें 2/5, बी था इसमें 1/5, सी 1/7 और डी 2/7। आंसर कौन हो गया इसमें? बी। कितना है इसमें गिवन? 3 - 5 और x -5। अच्छा, डिस्टेंस कह रहा है 15 यूनिट है। कितना गिवन है? 15 यूनिट। ओके, तो देन द वैल्यू ऑफ x बताइए। ऑप्शंस आपके जो हैं 12 - 18, बी -12 18, सी 18 5, डी 10। ये ऑप्शंस के साथ आपको कह रहा है कि डिस्टेंस 15 यूनिट है। जब गिवन है तो इसमें वैल्यू ऑफ x निकालते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें अच्छी तरीके से पता है एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट चैप्टर में। तो डिस्टेंस होता क्या है? a - b का होल स्क्वायर, यानी x2 - x1 का। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 और माइनस फार्मूले का माइनस ये लगाया बैठा है, तो कितना हो गया? पॉजिटिव। अब रखिए इसको x - 3 यानी a - b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, -3 2 6x। अब इसमें से जब करोगे तो 5 और 5 0 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 0। इधर डिस्टेंस कितना गिवन है? 15। अंडर रूट से इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर? 15 के स्क्वायर 225, x स्क्वायर प्लस 9 -6x। 9 को भी इधर लेके आओ, 225 इज इक्वल x स्क्वायर -6x, और ये माइनस का 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व, 25 से इसको निकालिए तो कितना हुआ? 216 x स्क्वायर -6x। इसको उधर ले जाओ, x स्क्वायर -6x -216 इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुम्हें निकालनी है वैल्यू ऑफ x। अब वैल्यू ऑफ x इससे फाइंड करो। मिडिल स्प्लिट आता है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्या आएगा वैल्यू ऑफ x? करते हैं। d इज इक्वल, पहले निकालिए b स्क्वायर -4ac। b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हुआ 36 -4a, a है 1 और c की जगह कितना है? -216। तो d इज इक्वल 36 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 6 24, 4 1 4 2 6 4 2 8। d इज इक्वल, इसको करिए तो ये हुआ 900। d की वैल्यू आया तुम्हारे पास 900। अब इसमें x क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे।
x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इज इक्वल माइनस बी, बी कितना है तुम्हारे पास -6, तो ये दे देगा 6 प्लस माइनस ये है 900, तो इसको मैं लिख लूंगा 30, क्योंकि स्क्वायर रूट तो 30 का है ना, 30 30 जा 900 अपॉन 2a। a कितना है तुम्हारे पास 1, तो 2 1 जा 2, तो वैल्यू ऑफ x आ जाएगा 6, कॉमन लो इसमें 6, एक सेकेंड 2 कॉमन लो क्योंकि नीचे 2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 15 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x आ जाएगा 15 प्लस 3 18, और माइनस 15 से 3 माइनस करोगे -12। यहां से 3 प्लस 15 होगा और 3 माइनस 15 होगा, तो एक बार प्लस होगा 15 तो 18, एक बार माइनस होगा तो -15 ग्रेटर तो -12। ऑप्शंस चेक करो जरा, 18 -12, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, बी ऑप्शन राइट है। 1 मार्क्स को क्वेश्चन था, स्पीड में तुम्हारी प्रैक्टिस है तभी कर पाओगे, नहीं तो 1 मार्क्स गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एग्जाम, इसमें 12 है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, और गिवन है कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल कितना। 4 ऑप्शन है आपके इसमें, ए है 1 अपॉन अंडर रूट 2, और बी ऑप्शन है 1/2, सी है 0, और डी ऑप्शन है अंडर रूट 2। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने। कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन है तुम्हें, तो यहां से करोगे कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये कितने पर होता है कॉस 90 की वैल्यू, कॉस कॉस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कितना आ गया 90, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कितना आ गया 90। अब उठाओ जो वैल्यू चाहिए, क्या है कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है 90 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करिए, कितना आया 45। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है पता है सबको, 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 ऑप्शन ए है। हमने क्वेश्चन 12 तक सॉल्व कर लिया है, अब आपकी कितनी प्रैक्टिस है ये आप खुद जानते हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी के बुक से कितने क्वेश्चन इसमें दिखाई दिए समझ गए होंगे। मुझे तो लगता है 1 या 2 क्वेश्चन थे जो एनसीईआरटी में हैं, अदरवाइज सेक्शन ए के कोई एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नहीं है, हाँ उससे रिलेटेड है, इसलिए तुम्हें एनसीईआरटी के साथ साथ सैंपल पेपर, एग्जाम पेपर टीचर सजेस्ट करते हैं करने को, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से नहीं आते, सिर्फ उससे रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस होगी तो वहां टाइम बचेगा, नहीं तो इसी तरह के क्वेश्चंस में 1 मार्क्स के लिए तुम्हें 10 मिनट्स लग जाएंगे, और होगा क्या 1-2 क्वेश्चन छूट आएंगे, परसेंटेज डाउन वहीं हो जाएगा, 11th में एडमिशन मुश्किल हो जाएगा अगर परसेंटेज कम आते हैं तो। ओके, तो सेक्शन बी हम कल करते हैं, आज इतना ही टाइम था, सेक्शन ए मैंने करा दिया। आपको लगता है फ्रेंड्स को भी आपको जानना चाहिए, क्लास 10th में है, रिलेटिव्स भी हैं कोई, तो उसको भी शेयर कर सकते हो वीडियो।